प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 12th ज्योग्राफी के बारे में। चैप्टर 4 प्राथमिक क्रियाओं की बात करते हैं। तो प्राथमिक क्रियाएं किसे कहते हैं? प्राथमिक क्रियाएं से ऐसी क्रियाएं जो पर्यावरण एवं प्रकृति द्वारा प्राप्त संसाधनों व प्रत्यक्ष रूप से निर्भर होती हैं, प्राथमिक क्रियाएं कहलाती हैं। प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत जैसे मत्स्य, वानिकी, भोजन संग्रह, खनन यानी कृषि, क्योंकि प्राथमिक क्रियाओं के अंदर मत्स्य यानी मछली पालन भी आता है। जैसे बात करें भोजन, क्योंकि मनुष्य जीवन उपार्जन करने के लिए विभिन्न संसाधनों का प्रयोग करता है, ठीक है। तो भोजन एक प्रकार से संग्रह है, ऐसी प्राचीन आर्थिक क्रिया है जिसमें लोग अपने भोजन, वस्त्र एवं अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पशुओं एवं वनस्पति उत्पादों का संग्रह करते थे, क्योंकि इस कार्य के लिए कम पूंजी एवं निम्न स्तरीय तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता होती थी। आज के पहले देखा गया आधुनिक समय में भोजन संग्रह के कार्यों को व्यापार के रूप में देखा जाता था, जिसमें लोग समान रूप से प्राप्त पौधे एवं पशुओं के विभिन्न भागों में संशोधित कर बाजार में बेचने का कार्य करते थे। जैसे पेड़ की छाल से कुनेल बनाना, चमड़ा तैयार करना, रेशे का उपयोग कपड़ा बनाने के लिए किया जाता था। पत्तियों का उपयोग करके पेय पदार्थ लोग पीते थे, दवाइयाँ एवं वस्तुएं बनाने के लिए किया जाता था, इत्यादि किया जाता था। बात करें आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत, तो आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत 5 प्रकार से थे। जैसे प्राथमिक क्रिया, द्वितीय क्रिया, तृतीय क्रिया और चतुर्थ क्रिया यानी पंचम क्रिया को रखा जाता था। प्राथमिक क्रिया के अंतर्गत यानी संग्रह इकट्ठा करने के लिए आखेट यानी शिकार करना होता था, मत्स्य यानी मछली पालन करना होता था, कृषि करना होता था, वानिकी खनन यानी पशुचारण करना होता था। मानव को वो कार्यकलाप जिसमें आय प्राप्त होती थी, और आर्थिक क्रिया को कहा जाता था, जिसमें आर्थिक क्रियाओं के मुख्यतः 5 वर्गों में विभाजित किया जाता था। जैसे प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थ और पंचम क्रियाओं के अंतर्गत रखा जाता था। ये तो था आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत। बात करें प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या चीजें थी। प्राथमिक क्रियाएं जैसे प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर निर्भर है, क्योंकि ये पृथ्वी के संसाधनों जैसे भूमजल, वनस्पति, भवन निर्माण सामग्री एवं खनिजों के उपयोग के लिए विषय बतलाती थी। इसके अंतर्गत आखेट, भोजन संग्रह, पशुचारण, मछली पकड़ना और लकड़ी काटना, कृषि, खनन कार्य सम्मिलित किए जाते थे। ये तो था प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत क्या क्या चीजें आती थी। बात करें आखेट एवं भोजन संग्रह की। आखेट प्राचीन आर्थिक क्रिया है जिसमें लोग लकड़ी या पत्थर के औजार एवं तीर बनाकर मछलियों को पकड़कर पशुओं का शिकार करके जीवन यापन किया करते थे। इसमें कार्य अत्यधिक ठंडे एवं गर्म प्रदेश में रहने वाले लोगों द्वारा किया जाता था, जिसमें आधुनिक समय में तकनीक का ज्ञान के कारण मछलियों का शिकार करने की क्रिया में कमी आती थी। जहाँ पे परंतु तटवर्ती क्षेत्रों में लोग मछलियों को पकड़ने या उनका शिकार करने का कार्य करते थे। अब पशुओं के अवैध शिकार के उनकी प्रजातियों में लुप्त होने का कगार विश्व में कई देशों में शिकार प्रतिबंध लगा दिया गया था, जिसमें अर्थात बात की तो मानव सभ्यता का आरंभिक युग में आदिमकालीन मानव अपने जीवन निर्वाह के लिए अपने समीप के वातावरण पर निर्भर रहता था। उसका जीवन निर्वाह 2 कार्यों से होता था। पहला जो होता था पशुओं का आखेट कर, या दूसरा होता समीप के जंगलों में खाने योग्य जंगली पौधे या कंदमूल फल का आदि इस्तेमाल करता था। जैसे अति शीतवां से नहीं, अत्यधिक गर्म प्रदेशों वाले रहने वाले लोग आखेट यानी जीवन यापन अपना करते थे और घुमंतु जीवन क्या करते थे, व्यतीत करते थे, जिसे आखेट एवं भोजन संग्रह कहा जाता था। बात करें पशुचारण की। आखेट पर निर्भर रहने वाले समूह में जब ये महसूस किया कि केवल आखेट जीवन का भरण पोषण नहीं किया जा सकता है, तब तक मानव पशुचारण व्यवसाय के विषय में सोचा और विभिन्न जलवायिक दशाओं में रहने वाले लोगों ने उन क्षेत्रों में पाए जाने वाले पशुओं का भी चयन करके पालतू बनाया और उसका सेवा किया। भौगोलिक कारकों में ये तकनीक विकास के आधार पर वर्तमान समय में पशुपालन व्यवसाय बन गया, जिसका निर्वहन व्यापारिक रूप से किया जाता था। जैसे पहला कहा गया चलवासी पशुचारण और एक था वाणिज्य पशुपालन। बात करें चलवासी पशुचारण और वाणिज्य
पालन में अंतर क्या था? ये चलवासी पशुचारण क्या था? वाणिज्य पशुधन पालन क्या था? यानी चलवासी पशुचारण की बात करें तो चलवासी पशुचारण में पशु चारण समुदाय चारे एवं जल की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या करते थे? घूमते रहते थे। यहाँ पूंजी प्रधान नहीं है, पशुओं को प्राकृतिक परिवेश में पाला जाता था। वाणिज्य की बात हम करें तो जहाँ वाणिज्य पशुधन पालन एक निश्चित स्थान पे विशाल क्षेत्र वाले फार्म पे किया जाता था और उनके चारे की व्यवस्था स्थानीय रूप से की जाती थी, जहां चलवासी पशुचारण की अपेक्षा वाणिज्य पशुधन पालन अधिक व्यवस्थित एवं पूंजी प्रधान होती थी। ये तो था चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशुधन में पालन में अंतर क्या था, जिसमें पशु प्राकृतिक रूप से बड़े होते थे और उनकी विशेष देखभाल नहीं की जाती थी। चलवासी पशुपालन एक ही समय विभिन्न प्रकार के पशु रखते थे, जैसे सहारा व एशिया के मरुस्थल में भेड़, बकरी व ऊंट पालते थे और ये पुरानी दुनिया तक सीमित रहते थे। बात करें वाणिज्य की तो पशुओं को वैज्ञानिक तरीके से पाला जाता था और उनकी विशेष देखभाल की जाती थी। इसमें उसी विशेष पशु को पाला जाता था जिसके लिए वह क्षेत्र अत्यधिक अनुकूल होता था। ये नई दुनिया में प्रचलित ये विश्व में न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना और संयुक्त राज्य अमेरिका वाणिज्य पशुधन पालन किया जाता था। ये तो था चलवासी पशुचारण और वाणिज्य पशु पालन में क्या अंतर था। बात करें कृषि, कृषि मुख्य तौर पे कृषि दो प्रकार से की जाती थी, एक निर्भर कृषि, एक वाणिज्य कृषि। कृषि क्या था? विश्व में पाए जाने वाले विभिन्न भौतिक, सामाजिक एवं आर्थिक दशाएं कृषि को समान रूप से प्रभावित करती थी। इन प्रभावों के कारण विश्व में भिन्न भिन्न कृषि प्रणालियों द्वारा कृषि की जाती थी। विभिन्न फसलों को बोया जाता था और एक क्या कहा जाता था? कृषि कृषि कहलाती थी। जिसमें बात करें निर्वहन कृषि के बारे में तो निर्वहन कृषि एक स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए की जाती थी। इसमें कृषि उत्पादों का उपयोग स्थानीय स्तर पे होता था, जिसमें ये दो भागों में विभक्त की जाती थी। ठीक है, और ये वाणिज्य कृषि के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे निर्वाह कृषि के गहन कृषि होती थी, आदिकालीन कृषि होती थी। वाणिज्य कृषि में विस्तार पूर्वक कृषि होती थी, रोपण कृषि होती थी, मिश्रित कृषि होती थी, जिसमें अन्य नाम से इसको जाना जाता था। बात करें गहन कृषि के बारे में, यह कृषि मानसूनी प्रदेशों में आर्थिक जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जाती थी। जहां गहन कृषि को दो प्रकार से कृषि होती थी, इसका अंतर बताते हैं। एक था चावल प्रधान गहन निर्वाह और एक था चावल रहित गहन निर्वाह कृषि। इस प्रकार कृषि में लोग परिवार के भरण पोषण के लिए भूमि के छोटे से टुकड़े पे काफी बड़ी संख्या में लोग चावल की कृषि लोग होते थे। यहाँ यदि भूमि जनसंख्या का दबाव अधिक होता था, यहाँ बात करें कृषि में चावल मुख्य फसल नहीं होती थी और इसके स्थान पर गेहूं या सोयाबीन तथा सोरपन आदि फसलें बोई जाती थी और यहाँ पे बोई नहीं जाती थी। बात करें खेतों का आकार, अधिक जनसंख्या घनत्व के कारण खेतों का आकार छोटा होता था और खेत एक दूसरे से दूर होते थे। श्रम भूमि गहन उपयोग होता था। यहाँ पे यंत्रों की उपेक्षा मानव श्रम का अधिक महत्व करता था और कृषि में कृषक का पूरा परिवार लगा रहता था। प्राकृतिक खाद भूमि की उर्वरता बनाए रखने के लिए पशुओं को गोबर की खाद एवं हरी खाद का उपयोग किया जाता था। इसमें बात करें तो इस प्रकार कृषि में भूमि पर जनसंख्या का दबाव अधिक रहता था। खेत बहुत ही छोटे तथा बिखरे हुए होते थे। मशीनों के स्थान पे खेती के अधिकतर कार्य पशुओं द्वारा किए जाते थे। मुख्य क्षेत्रों में उत्तरी कोरिया, उत्तरी जापान, मंचूरियन, गंगा सिंधु के मैदान भी भाग में आते थे और भारत भी आता था। ये तो अंतर था इसके।